आइए आज हम लोग जानते हैं कि ये छंद क्या होता है। छंद हिंदी पद्य व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है। छंद किसका हिस्सा है? हिंदी के काव्य व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है छंद। छंद किसे कहते हैं आइए जरा समझें हम लोग। देखिए छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है बांधना, अर्थात शब्दों को बांधना, अक्षरों को बांधना, वर्णों को बांधना, बढ़िया से बांध दे जो बिखरे बिखरे शब्द हों, आ से लेकर के ज्ञा तक। इतने ही तो स्वर और व्यंजन है हिंदी व्याकरण में, आ से ज्ञा तक। तो वर्णों को, मात्राओं को, अक्षरों को, शब्दों को बढ़िया से बांध देना छंद कहलाता है। और ध्यान दें कि छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से हुई है। छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? छद धातु से हुई है। और छद का मतलब होता है खुश करना, अर्थात शब्दों को ऐसे बढ़िया से बांध दिया जाए, वर्णों को, अक्षरों को, शब्दों को इतना बढ़िया बांध दीजिए कि पढ़ने वाला, सुनने वाला खुश हो जाए, तो समझिए छंद हो गया। जो खुश कर दे वही छंद है। शब्द बिखरे हैं तो कुछ नहीं, उनका कोई मोल नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वर्णों को, मात्राओं को, शब्दों को जोड़ दीजिए बढ़िया से, तो क्या हो जाएगा? छंद बन जाएगा। अच्छा, छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद को क्या बोलते हैं? पिंगल। क्यों पिंगल बोलते हैं? क्योंकि पिंगल नाम के एक विद्वान ने छंद का सबसे पहले प्रयोग किया। ये आदि प्रणेता माने जाते हैं छंद के, इसलिए छंद का एक नाम और रखा जाता है पिंगल। और छंद का सबसे पहला उपयोग कहाँ मिलता है? छंद कहाँ, किस शास्त्र में, किस पुस्तक में छंद सबसे पहले मिलता है, दिखाई पड़ता है, उसका भी नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद। तो छंद सबसे पहले मिला ऋग्वेद में। छंद का दूसरा नाम पिंगल। क्यों? क्योंकि आदि प्रणेता, छंद के आदि प्रणेता पिंगल नाम के विद्वान को माना जाता है। छंद का शाब्दिक अर्थ बांधना। किसको बांधना? वर्णों को बांधना, मात्राओं को बांधना। और ये किस धातु से लिया गया है? संस्कृत के किस धातु से बना है? छद। छद का मतलब होता है खुश करना। अब ऐसे आप समझें कि ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, मोरंग ये सब बिखरे पड़े होते हैं, कोई मोल नहीं है, लेकिन उसी ईंटा, उसी सीमेंट, उसी मोरंग, उसी गिट्टी को बढ़िया से इकट्ठा कर दिया जाता है तो बिल्डिंग बन जाती है। तो ये बिखरे बिखरे हैं तो कोई मोल नहीं है, और इकट्ठा करके सजा दिया तो बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई। ऐसे समझें कि आपके घर में ये सामान बिखरा पड़ा हो, जहां देखो कुर्सी कहीं है, मेज कहीं है, गिलास कहीं है, कटोरा कहीं है, थाली सब बिखरा पड़ा है, अस्त व्यस्त है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, अपने को भी नहीं अच्छा लगेगा, जो दूसरा आएगा उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन घर के सामान को आप बढ़िया से व्यवस्थित कर दें, कहाँ कुर्सी होगी, कहाँ मेज होगा, कहाँ सोफा होगा, कहाँ झाड़ू रखोगे, कहाँ गिलास रखोगे, कहाँ कटोरी रखो, सजा दिया आपने, सजा दिया तो अच्छा लगने लगा, तो छंद बन गया। शब्द इधर उधर, आ से लेकर के ज्ञा तक शब्द इधर उधर बिखरे हों, लेकिन कोई कुशल विद्वान, कोई कवि आया, उन्हीं शब्दों को बढ़िया से सजा दिया तो बन गया छंद। अब आप समझ गए छंद क्या होता है? वर्णों को, मात्राओं को, शब्दों को सजा देना ही छंद होता है। आइए परिभाषा भी देख ले। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या की, भैया कुछ नियम के अनुसार आप सजाएं, ये नहीं कि बिना नियम के ही आप सजा दें तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि खुशी या आह्लाद, खुशी को आह्लाद भी कहते हैं, आह्लादित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए, आह्लाद पैदा हो, उसे छंद कहते हैं। वर्णों मात्राओं के नियमित, बढ़िया नियम से हो, अनियमित नहीं, संख्या के, और संख्या भी निर्धारित हो। ये नहीं कि जहां तक पाए लिखते चले गए, अनलिमिटेड, ना, नियमित संख्या, विन्यास से यदि खुशी पैदा हो, पढ़ने वाले को एकदम मस्त हो जाए पढ़ने वाला, तो उसे छंद कहते हैं।
तब छंद कहलाएगा। ये नहीं कि आप लिखते चले गए 3-3 पन्ना, कहीं रुक ही नहीं रहे हैं, कोई वर्ण विन्यास ही ठीक से नहीं है, तो फिर वो छंद नहीं कहलाएगा। देखिए छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। छंद का पहला अंग तो है चरण, मतलब पद। कितने स्टेप में आप लिख रहे हो। जैसे दोहा छंद है तो 4 चरण होते हैं, सोरठा है 4 चरण होते हैं, चौपाई है 4 चरण होते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात। तो छंद में पहली ध्यान रखने वाली बात है कि चरण का ध्यान रखा जाएगा, कितने चरण में है। ये नहीं कि आप बस लिख दिए, उसका ध्यान ही नहीं दिए कि कितने चरण में वो सज रहा है, शब्दों का तालमेल कितने चरण में हो रहा है। तो चरण या पद बोलते हैं उसको। उसके बाद वर्ण और मात्रा। बिना वर्ण और मात्रा के तो छंद का निर्माण ही नहीं हो सकता। वर्ण होना चाहिए और मात्राएं होनी। मात्रा और वर्ण आप समझते ही होंगे। वर्ण देखें, संख्या और क्रम, कितनी संख्या में वर्ण है और उनका क्रम क्या है। संख्या और क्रम का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि अनियमित संख्या में आपने सजा दिया तो छंद बनेगा, ना ना। संख्या का भी ध्यान रखना है और किस क्रम में रखना है इसका भी ध्यान रखना है। गण, ये गण क्या होता है। गण भी छंद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गण क्या होता है। गण भैया 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और देखें गति, छंद में गति होती है। कहाँ आप उतार लाएंगे, कहाँ आप चढ़ाव लाएंगे। छंद में एक प्रवाह होता है। अगर आपने छंद को गति से गाया तो लय, और अगर आपने गति से ना गाया तो प्रलय। छंद को गति से गाया जाए तो लय और नहीं तो प्रलय। प्रलय तो आप समझते ही हैं, वो सुनने वाले को अच्छा ही नहीं लगेगा, बड़ा कर्कश लगेगा कानों को। इसलिए हमेशा छंद में क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। यति और विराम, छंद में यत्र तत्र आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ अल्प विराम लेंगे, कहाँ पूरी तरह से विराम लेंगे, कहाँ आधी सांस निकालेंगे, कहाँ पूरी सांस निकालेंगे, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं यति और विराम। और ध्यान दें, तुक तुकांत, छंद में तुक होना चाहिए, तुकांत। जैसे किसी छंद के अंत में आया आई, तो दूसरी पंक्ति में भी ई होना चाहिए। जैसे आई तो दूसरी पंक्ति का अंत होना चाहिए खाई या खटाई, मतलब ई वर्ण दूसरे पंक्ति के अंत में भी आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो कहलाएगा तुकांत या तुक कहलाएगा। और पढ़ने में अगर पहली लाइन के अंत में कोई और वर्ण आया, जैसे पहली लाइन में आया नटखट और दूसरी लाइन के अंत में आया साई, तो ये पहली लाइन का नटखट और दूसरी लाइन का साई ये एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अतुक या अतुकांत है। तो ये छंद के 8 अंग हैं। इन 8 अंग, जैसे अपने शरीर के अंग होते हैं, हाथ पैर नाक मुंह, इन सबको मिला करके शरीर बनता है, वैसे इन 8 अंगों को मिला करके क्या बनता है, छंद बनता है। छंद के कितने अंग, 8। छंद के कितने अंग, 8। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो 8। और सबको अपने लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। अब ध्यान रखें, एक उदाहरण हम लोग देखें कि छंद कैसे सजता है। देखिए एक पंक्ति है, इसमें कुछ शब्द हैं जिनको बिखेर दिया गया है, सिस्टम से नहीं रखा गया है, सजाया नहीं गया है, तो ये छंद नहीं होगा। पहली लाइन देखें, ते पुर निकसी बधु रघुवीर धीर धैर्य मग गग द्वय में दय। अब ये शब्द तो हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं दे रहा है, आह्लादित नहीं कर रहा है, ठीक से बांधा नहीं गया है। और छंद कहता क्या है कि ठीक से बांधिए, खुशी पैदा करिए, तब छंद बनेगा। इसी को थोड़ा इन्हीं शब्दों को तुलसीदास जी ने बढ़िया से बांध दिया, ऐसे बांध दिया कि सुनने वाले को मजा आ जाए, खुशी मिले। कैसे बांध दिया जरा देखें, क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि पुरते निकसी रघुबीर बधू। इन्हीं शब्दों को सजाया तुलसीदास जी ने,
लेकिन बढ़िया से बांध दिया, अच्छा लगने लगा। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हम, खुशी नहीं रहेगा। ये पहली लाइन शब्द वही है लेकिन बढ़िया से बंध गया, तो कैसे पढ़ेंगे? पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोए, और झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटि सूखी गए मधुराधर वे। तो जब शब्द बढ़िया से सज जाएं, आह्लादित हो जाए चित्त, तो छंद छंद बन गया। और बिखरा है तो छंद नहीं है। शब्दों को, वर्णों को, मात्राओं को सजा देना ही छंद कहलाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे कि छंद क्या होता है। ऐसी ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे।